यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, भारत देश महापुरुषों की छत्रछाया में पल्लवित, पुष्पित और फलित देश है। भारत देश पर जब जब भी संकट की घड़ी आई, महापुरुषों की छत्रछाया, उनके सिद्धांतों का सुखद छाया और उनकी वाणी का दिव्य वरदान संजीवनी की तरह से भारतीय जनता जनार्दन के लिए सदैव उपस्थित रहा। महापुरुषों के सिद्धांत और वाणी माँ की ममता की तरह से आत्महितैषी और जीवन को सुख और शांति से भरने वाला रहा। इस देश में अनेक महापुरुष हुए। प्रत्येक महापुरुष की अपनी कोई न कोई अलग विशेषता रही। प्रत्येक महापुरुष ने समय समय पर सुखद संदेश दिया और अपनी जीवनचर्या के माध्यम से तत्कालवर्ती जीवों को जीने की कला सिखाई। जिन शासन के 24 तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक, वे एक ऐसे धर्म के अग्रदूत रहे, एक ऐसे मसीहा रहे, एक ऐसे मुक्ति दूत रहे जिन्होंने आध्यात्म क्षितिज में उड़ान भरने के पहले प्राणियों को व्यवहार जीवन की भूमि पर चलना सिखाया। और वे महापुरुष केवल एक व्यक्ति स्वरूप न थे, वे महापुरुष उस समय की समूची मानवता के एक संवाहक थे। वे महापुरुष प्राणी मात्र के लिए वरदान स्वरूप थे। वे महापुरुष केवल अपना जीवन जीने के लिए नहीं आए, उन्होंने अनेक जीवनों को जीवंतता प्रदान की। चाहे भगवान राम, चाहे भगवान ऋषभदेव, चाहे भगवान महावीर, चाहे भगवान शांतनाथ, चाहे और भी अनेक भगवान, परम कामदेव, श्रीशैल, हनुमान, इन सभी महापुरुषों के जन्म दिवस लगभग निकटवर्ती समय में हैं। भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती, तो इधर भगवान राम की जन्म जयंती, उधर आगे भगवान हनुमान की जन्म जयंती। ये सब जयंती मनाने का उपक्रम इस बात का प्रतीक है कि आज भी हमें उन महापुरुषों की जीवन शैली पर विश्वास है। हमें आज तक उनके सिद्धांतों पर विश्वास है। हमें आज भी ये विश्वास है, उन्हीं के सिद्धांतों को जीवन में धारण करके हम सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। दीपक को बुझा करके प्रकाश कोई प्राप्त नहीं कर पाता। दीपक जलाने की विधि और प्रक्रिया हमें ज्ञात है, तो दीपक कभी भी जलाया जा सकता है। यदि पूर्ण दिशा से उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, तो पूर्ण दिशा से सूर्य का उदय होगा। हाँ, ये अवश्य है, मध्य रात्रि में संभव नहीं, समय की इंतजारी भी करनी होती है। समय जब उचित होता है तब सूर्य का उदय होता है, और जब सूर्य का उदय होता है वही प्रातःकाल कहलाती है। लोग कहते हैं प्रातःकाल में सूर्य का उदय होता है, ऐसे भी कहा जाता है कि सूर्य का उदय होते ही प्रातःकाल हो जाता है। जब जब महापुरुष हमारे जीवन में उतरने लगते हैं, तब तब सूर्य का उदय वसुधा पर होने लगता है। महापुरुष वे कोई वहाँ से दिव्य चीज नहीं लाते। महापुरुष स्वयं अपने जीवन को इस तरह से जीना प्रारंभ करते हैं जिस प्रकार के जीवन की वर्तमान काल को आवश्यकता होती है। कभी आध्यात्मिकता का सरोवर सूख जाता है तो महापुरुष रूपी मेघ उस आध्यात्मिकता के सरोवर को पुनः भर देते हैं। तो कभी भौतिकता की वृद्धि की समृद्धि के लिए कोई ऐसे पुरुष भी जन्म लेते हैं जो भौतिक समृद्धि देने वाली होते हैं। तो कभी आवश्यकता देश को पड़ती है,
एक नई आविष्कार की, तो वैज्ञानिक आता है वह नई खोज करके उस काल में जिसकी आवश्यकता उसकी पूर्ति करता है। किसी एक व्यक्ति को पकड़ करके ये नहीं कह सकते कि ये अपने आप में समग्र और संपूर्ण है। एक समय में एक व्यक्ति एक पहलू से समग्र है, दूसरे पहलू से अपूर्ण भी हो सकता है, किंतु वह व्यक्ति अनेक समय की दृष्टि से देखा जाए तो पूर्ण भी हो सकता है। जिस समय जन्म के समय महापुरुषों ने जन्म लिया, राज परिवार में जन्म लिया, भौतिक वैभव पर्याप्त से भी ज़्यादा था, किंतु उन्होंने उस वैभव में रह करके जान लिया ये वैभव जीवन को सफल और सार्थक नहीं कर सकता। इससे भी परे कुछ और है जो वैभव को पास में रख करके उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। जैसे कांटा पैर में चुभा हो तो पैर में कांटा चुभते हुए कांटे से रहित अवस्था की अनुभूति नहीं की जा सकती। मुख में नमक की डली रख करके नमक की डली के बिना मुख का स्वाद कैसा होता है उसकी अनुभूति नहीं की जा सकती। या शक्कर की डली मुख में रख करके ये अनुभव नहीं किया जा सकता कि शक्कर मुंह से निकालने पर शक्कर के बिना मुंह का स्वाद कैसा होता है। वैसे ही उस प्रकार का जीवन जिए बिना उनको समझना बड़ा कठिन होता है। केवल पुस्तकें साहित्य पढ़ लेने से हम महापुरुष के समीप नहीं पहुंच सकते। महापुरुषों जैसी सोच अपनी बना लेने से हमारे अंदर महापुरुषों के सूत्र स्वतः ही जीवंत होने लगते हैं और उनकी अनुभूतियाँ चिरंजीवी होती हैं और वे अनुभूतियाँ पुष्पित और फलित होने लगती हैं। वर्धमान महावीर स्वामी जिन शासन के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं, ऋषभदेव तीर्थंकर प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। दोनों का जन्म संयोगवशात चैत्र मास में ही हुआ। प्रथम तीर्थंकर का जन्म चैत्र मास की नवमी के दिन, तो द्वितीय रूप में अंतिम तीर्थंकर का जन्म तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन। पुण्यात्मा महानुभाव, इस युग के एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श न केवल जैन संप्रदाय के लिए, हिंदू संप्रदाय के लिए, बौद्ध संप्रदाय के लिए, अन्य संप्रदायों के लिए जो आदर्श रूप में माने जाते हैं, आज सबके दिल और दिमाग में धर्म मूर्ति के रूप में माने जाते हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी चैत्र के महीने में उनका जन्म हुआ। माना तो ये भी जाता है उनके परम भक्त कामदेव अत्यंत सौंदर्यवान, शक्ति के संवाहक, मर्यादा की रक्षा करने वाले हनुमान जी, श्री शैल जी का जन्म भी चैत्र मास की पूर्णमासी के दिन ही माना जाता है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, वर्तमान काल में हमें इन सभी महापुरुषों को स्मरण करना है। इन सब का स्मरण हमें शक्ति देने वाला है। इन सब का स्मरण हमारे अंदर नव ऊर्जा का संचार करने वाला है, हमारे आत्मप्रदेश में उत्साह बढ़ने वाला है। व्यक्ति की मनोस्थिति जैसी होती है, व्यक्ति की स्थिति वैसी बन जाती है। व्यक्ति के जैसे विचार होते हैं उसका आचार वैसा हो जाता है, वैसा व्यवहार करने लगता है। इसलिए हमें अपनी मनोस्थिति सुधारना है। परिस्थिति अपनी आप सुधरती चली जाएगी। हमें अपने विचारों को बदलना है, आचार व्यवहार अपने आप बदलता चला जाएगा। वर्धमान वास्तव में ही वर्धमान थे, शक्तिमान थे, ज्ञानवान थे, गुणवान थे, महावीर थे। उनके सिद्धांत आज उतने ही आवश्यक हैं जितना आवश्यक है जीने के लिए श्वास लेना। यदि प्राण वायु का उपयोग नहीं किया जाए तो व्यक्ति मर जाएगा, मुर्दा हो जाएगा। ऐसे ही वर्धमान स्वामी के सिद्धांतों को जीवन में अंगीकार नहीं किया तब निस्संदेह हमारा जीवन तबाह हो सकता है। इसलिए किसी ने कहा है जीवन में या तो महावीर नहीं तो महाविनाश, दो में से को स्वीकार करना पड़ेगा। जहाँ महावीर है वहाँ महाविनाश कभी नहीं हो सकता, और जहाँ महावीर नहीं है वहाँ पर महाविनाश से कोई रोक नहीं सकता। नदी में बहते हुए पानी को बांध बना करके रोका जा सकता है, ऐसे ही गिरती हुई मानवता को रोकने के लिए महापुरुष का जीवन चरित्र एक बांध की तरह से उस पतन को रोक सकता है। भगवान महावीर स्वामी इस युग के लिए आवश्यक नहीं है यह शब्द कभी नहीं कहना। भगवान महावीर स्वामी हर युग के लिए उतने ही आवश्यक हैं जितना आवश्यक है जीने के लिए प्राण वायु, जितना आवश्यक है भोजन, जितना आवश्यक है पानी, जितना
अंधकार को भगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता है भगवान महावीर स्वामी को अपने जीवन में उतारने की। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत के संबंध में आज से 1900 वर्ष पूर्व आचार्य भगवान समंतवत स्वामी ने लिखा, सर्वात्म व तदगुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम सर्वापदा मंत्र करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थमिदम तवैव। हे भगवान महावीर स्वामी, तवैव आपका ही इदम तीर्थम, ये ऐसा तीर्थ है जो सर्वोदयम प्राणी मात्र का करने में समर्थ है, क्योंकि आपका यह तीर्थ सर्वांत पद सर्वांत वद तद गुण मुख्य कल्पम, आपके सिद्धांत में गौड़ता मुख्यता की बात है। जब एक बार कोई बात कही जा रही है तो दूसरी बात का अभाव नहीं है, उसका सद्भाव है, किंतु उसमें गौड़ कर दिया। जिस समय व्यक्ति पहाड़ा पढ़ रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8, तो 2 के पहाड़ी में पढ़ते समय जब 10 तक पढ़ेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 आते हैं। जब 2 एकम 2 कह रहा है, इसका से ऐसा नहीं है कि 4 6 8 10 12 14 16 18 20 है नहीं। जब 16 कह रहा है तो ऐसा नहीं पीछे वाली नहीं है, पहाड़ी में वो भी है कि तो एक बार में एक ही आंकड़ा, एक ही संख्या कही जा सकती है, सबको एक साथ नहीं कहा जा सकता। कभी मुख्यता, कभी कल्प, कभी गौड़ता। नदी का एक किनारा आपके समीप है तो दूसरा भी है, उसका लोप नहीं है। जो आपको अभी दिखाई दे रहा है सामने वाला दृश्य, दृश्य पीछे वाला भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है जरूर। तो गौड़ और मुख्य से सिद्धांत का ज्ञान होता है। सर्वांत शून्य पदम च मिथोनपेक्षम, जो अपेक्षा से रहित कथन है वह मिथ्या होता है। वह मिथ्या कथन कभी भी सम्यक लक्ष्य को प्राप्त नहीं करा पाता। जो सम्यक कथन है वह मिथ्या में भटकाता नहीं है। पाइप के माध्यम से जाने वाला पानी पाइप के बाहर नहीं निकल सकता, और पाइप के बाहर से ऊपर फेंका गया पानी वह ऊपर मंजिल पर लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकता। तीर को छोड़ने वाला वह धनुर्धारी जब निशाना बना के छोड़ता है तो तीर वहीं लगता है, और यदवत छोड़ने से तीर वहाँ नहीं लगते। ऐसे ही वाक्य जब प्रामाणिक होते हैं तो अपने कार्य की सिद्धि करने में समर्थ होते हैं। जब वही वाक्य जब अप्रामाणिक होते हैं तो वे मानवता का हित नहीं अहित करने वाले होते हैं। सर्वा पदामंत करम निरंतरम, हे भगवान महावीर स्वामी, आपका ये सर्वोदय धर्म संपूर्ण आपत्तियों को निरंतर निरस्त करने वाला, नष्ट करने वाला है, और ये आपका शाश्वत सिद्ध सिद्धांत कभी भी किसी के द्वारा खंडित नहीं किया जा सकता। जैसे आकाश को कोई नष्ट नहीं कर सकता, जैसे सूर्य चंद्रमा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, पृथ्वी को कोई नष्ट नहीं कर सकता, जैसे ये जल अग्नि वायु आदि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, ऐसे ही शाश्वत सिद्धांतों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। महानुभाव, आज ऑक्सीजन उतनी ही आवश्यक है जितनी आवश्यक आज से 1000 वर्ष पूर्व, लाख वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व, अरब खरब वर्ष पूर्व, असंख्यात अनंत वर्ष पूर्व भी थी। आज जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को जीवन में अंगीकार करने की है। उनके बिना जीवन जीना मुश्किल ही नहीं, असंभव जैसा प्रतीत होता है। और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत सार्वभौमिक हैं, सार्वजनीन हैं, सार्वकालिक हैं, प्राणी मात्र के लिए हैं। जिस तरह ऑक्सीजन कभी भेदभाव नहीं करती किसी भी मनुष्य के लिए, वह प्राणदायिनी होती है। जैसे गाय का घृत कोई भेदभाव नहीं करता, वह सबके लिए लाभदायक है। वह जाति पाति का भेदभाव नहीं करता। चाहे तुलसी का पत्ता है, वह सबके लिए औषधि रूप है। चाहे हड़ वेड़ा आंवला है, सूर्य का प्रकाश या चंद्रमा की चांदनी, गंगा का जल या स्थल, प्राकृतिक स्थान, ये सब के लिए आनंददायी ही होते हैं। इनमें कभी भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करता। ये निस्संदेह दीपक जलाते समय दीपक से पूछा नहीं जाता तो हिंदू का है या मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का, पारसी का, जैन का, किसका है। दीपक दीपक होता है, उसका कार्य प्रकाश देना है। मोमबत्ती जलाया, दीपक जलाया। पानी पीते समय ये नहीं पूछा जाता ये पानी कौन सी जाति का है, कौन से देश का है, कौन से क्षेत्र का है। मिष्टान खाते समय ये नहीं पूछते ये मिष्टान कौन सी जाति का है। बस मिठास देना उसका काम है। पुष्प का काम गंध देना है।
वे नीम गिलोय का आपने काढ़ा पिया, वह आपके रक्त में विद्यमान ज्वर को दूर कर देगा। वह ये नहीं पूछेगा ये शरीर किसी हिंदू के वंश में पैदा हुआ, किसी मुस्लिम के वंश में पैदा हुआ, जैन के वंश में पैदा हुआ, सिख ईसाई पारसी बौद्ध के वंश में पैदा हुआ, कहाँ हुआ, उसका कार्य उसी प्रकार का है। इसी तरह से भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत किसी एक समुदाय, संप्रदाय, आमनाय, पंथ, संस्था विशेष के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के लिए हैं। आज आवश्यकता है भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पुनः जीवन में अपनाने की। वह उनका सिद्धांत है, जियो और जीने दो। जब तक हम दूसरों को जीने के लिए सहयोगी नहीं बनेंगे, हमारा जीवन एकांगी हम जी नहीं सकते, एकांगी रह जाएगा। तेज चलती हुई हवा में उड़ते हुए धूल के कण आंखों में भर करके वे दुख दे सकते हैं, उड़ते हुए तिनके चुभ करके दुख दे सकते हैं, उड़ते हुए पत्ते वे हमारे मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं, किंतु उन्हें ही संगत करके उनका उपयोग अच्छे रूप में किया जा सकता है। पत्तों से बना करके चादर जैसी बनाई, उस चादर को ऊपर तान करके उससे धूप रुकी। एक व्यक्ति एक चादर बिछा रहा था, जैसे बिछाता था हवा के झोंके से उड़ जाती थी। सभी अपनी अपनी चादर बिछाने में लगे थे, कोई बिछाने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। तब कहा तुम मेरी चादर बिछाने में सहयोगी बनो, मैं तुम्हारी चादर बिछाने में सहयोगी बनूंगा। दोनों ने सब चादरों को आपस में गांठ लगा जोड़ते चले गए और बहुत बड़ी चादर बन गई, हवा उड़ा ना सकी। महानुभाव, झोंपड़ी एक व्यक्ति नहीं बना सकता। झोंपड़ी खड़ी करने के लिए 4 जगह से 4 व्यक्ति उठाते हैं तो झोंपड़ी खड़ी हो पाती है। अकेले अकेले हम भी अपना जीवन जी नहीं सकते। हमें भी अपना जीवन जीने के लिए एक दूसरे की नियमतः आवश्यकता होती ही होती है। भगवान महावीर स्वामी ने यही बताया, ये सिद्धांत आपके जीवन में आए। अहिंसा, अहिंसा जीवन में आए, जीवन अहिंसा से युक्त हो, तब आप तीनों लोक में निर्भय रह सकते हैं। आपके जीवन में अनेकांतवाद हो, अनेकांत का सिद्धांत आपके पास हो, तब आपकी वाणी प्रामाणिक हो सकती है। आपके जीवन में शादवाद हो तो आपके जीवन में कोई विवाद रहेगा नहीं, सभी विवादों को संवाद में बदलने में आप समर्थ हो जाएंगे। आपके जीवन में अपरिग्रहवाद हो तो पुनः ऊंच नीच का भेद न रहेगा, परिग्रह सबके पास पहुँचे जिसकी जिसकी आवश्यकता है। परिग्रह की रक्षा के लिए, अपरिग्रह की रक्षा के लिए परिग्रह का त्याग, और परिग्रह का जब त्याग होगा तो ब्रह्मचर्य, आचौर्य भी संरक्षित होंगे और सत्य का भी पालन होगा। आप सब इन बातों के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी को अपने जीवन में जीवंत करें। यही भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाने का सही अर्थ होगा। आप और हम सब उनके सिद्धांतों का 6 अप्रैल को चिंतन करें, 5 अप्रैल को उनकी जन्म जयंती मनाते हुए सभी महापुरुषों का स्मरण करें। और ये पूर्व संध्या में 5 अप्रैल रविवार घृत दीपक जला करके उनका नामोच्चारण करके जयकार लगाते हुए जियो और जीने दो सिद्धांत को जीवन में चरितार्थ करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। आज बस इतना ही। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।